हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या सब कुछ ठीक है। क्या इंडिया गठबंधन जो वहां पे बीजेपी को हराने के लिए दावे ठोक रहा है, क्या उनमें आपस में मतभेद नहीं है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र के सियासी दंगल के बारे में, जहां शरद पवार का पावर प्ले मैदान में है। शरद पवार इस बार बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकने का कसम खा चुके हैं। इसी बीचों बीच इंडिया पार्टी वहां पे जितने भी सर्वे कराए गए, अब कितने सच होंगे कितने झूठ होंगे तो नहीं कहा जा सकता, पर सर्वों के मुताबिक इंडिया गठबंधन अच्छी लीड कर रहा है। शायद इसी के चलते देखा जाए तो शरद पवार के साथ रहे उद्धव ठाकरे ने बीच में ही घमासान फाइट फंसा दी है, और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूत बताया जा रहा था, उनमें मतभेद नजर आ रहे हैं। अगर ये मतभेद बढ़ते गए, ऐसा ना हो कि उद्धव ठाकरे बीच भंवर में इंडिया पार्टी को ठेंगा दिखा दें और दोबारा से बीजेपी ज्वाइन कर ले। क्योंकि उद्धव ठाकरे जैसा लालची देखा नहीं जा सकता। उद्धव ठाकरे पहले भी लालच के चक्कर में अपनी पार्टी का चुनाव निशान तक गंवा चुके हैं। बाल ठाकरे की सेना का निशान भी गंवा दिया, क्योंकि सिंधे सरकार ने उनका सुतला साफ करके रख दिया था। बीजेपी के साथ उनके ढाई ढाई साल के कुछ मुख्यमंत्री को लेकर लड़ाई थी, जिसको बीजेपी ने ठुकरा दिया था, और बीजेपी ने उनकी बैंड बजा के रख दी थी। पर बीजेपी का आज तक ये कहना है, उद्धव ठाकरे की जितनी सीटें आई थी मोदी जी के कहने पे आई थी, पर शरद पवार ने इंडिया पार्टी का गठबंधन किया, जिसमें उद्धव ठाकरे को अच्छी भूमिका दी गई, सब कुछ समझाया गया। पर अब देखा जाए तो शरद पवार के जिस तरीके से अजित पवार संबंध खराब हुए थे, वो तो पार्टी छोड़ के चले गए थे और बीजेपी में चले गए। पर वो आज भी बीजेपी छोड़ के अजित पवार वापस आना चाहते हैं, पर शायद शरद पवार उनकी वापसी को मन बनाया नहीं है। इसी बीचों बीच देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने एक नया राग गा रखा है कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इलेक्शन से पहले उनको सीएम का चेहरा डिक्लेयर कर दिया जाए, जिसके चलते ना तो इंडिया पार्टी राजी है, राहुल गांधी राजी नहीं है, शरद पवार तो कतई राजी नहीं है। शरद पवार ने साफ कहा है कि ये वाली मांग को नहीं माना जा सकता, जिसके चलते शरद पवार से उद्धव ठाकरे की दूरी देखी जा सकती है। अभी तो प्रचार का समय नहीं आया, प्रचार के समय से पहले इंडिया गठबंधन में फूट देखी जा सकती है, और अब उन्होंने राहुल गांधी से भी शायद दूरी बना ली है। सूत्र बताते हैं कि उद्धव ठाकरे कभी भी पलटी मार सकते हैं अगर उनको ये बात का आश्वासन नहीं दिया गया, और शरद पवार ने भी साफ क्लियर कर दिया है कि वो ऐसा कोई आश्वासन नहीं देंगे। अगर वो अपने भतीजे को छोड़ सकते हैं तो उद्धव ठाकरे को भी छोड़ सकते हैं। अब उद्धव ठाकरे को समझना है कि वो इंडिया पार्टी के साथ जीत जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, या जैसे सिंधे सरकार के चलते उनकी लुटिया डूब चुकी थी, या दोबारा से फिर वो अपने भाग को आजमाएंगे और अपनी लुटिया डूबेंगे। पर शरद पवार से संबंध बिगाड़ना उद्धव ठाकरे के लिए, इंडिया पार्टी के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया पार्टी इस बार महाराष्ट्र में अच्छी लीड पकड़ी हुई है। पर अगर किसी भी तरीके से ये फूट जारी रहती है तो बीजेपी मोर्चा मारने के लिए आगे आ सकती है। पर इंडिया पार्टी ने अभी तक उद्धव ठाकरे को मनाने के लिए जोड़ तोड़ कोशिश नहीं की है। वो देखा जाए तो चुनाव प्रचार से पहले ही अपने अलग धुन गा रहे हैं। अब ये धुन इंडिया पार्टी को कितनी महंगी पड़ेगी, क्या इंडिया पार्टी समय रहते उनको मना लेगी, या इंडिया पार्टी ने भी मन बना लिया है कि उद्धव ठाकरे जो पहले कुछ नहीं कर पाए वो पार्टी छोड़ के क्या कर लेंगे, शायद इंडिया पार्टी भी उनसे दूरी बना रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में जहां क्लियर फाइट बीजेपी शरद पवार के प्ले की देखी जा सकती थी, शरद पवार ने पूरा गठबंधन तैयार कर लिया है और बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली है, पर शरद पवार के हाथ से एक मोहरा फिसल रहा है, उद्धव ठाकरे शायद शरद पवार की राजनीतिक कद की भी इमेज नहीं रख रहे हैं, उनकी कोई बात को तजब वो नहीं दे रहे हैं, शायद वो अपनी अलग खेमे के जाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे को शरद पवार, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले की तरफ से काफी बार सलाह दी गई कि अभी मुख्यमंत्री की बात करना ठीक नहीं है, पर शरद पवार, राहुल गांधी, सुप्रिया सुले की बात को उद्धव ठाकरे ने नकार दिया है। वो पहले सीएम पद चाहते हैं, भले ही जीत हो भले ही हारो, पर इस बात से लेके गठबंधन में फूट देखी जा सकती है। शरद पवार से दूरी बनती जा रही है, राहुल गांधी ने भी उद्धव ठाकरे से दूरी बना लिया। अब इस दूरी का फायदा दोबारा से देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और सिंधे सरकार शायद ना ले जाए, क्योंकि वो दोबारा से इनको ऐसा कोई लॉलीपॉप दे सकते हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो तो बात की बात है, पर उद्धव ठाकरे शायद उनकी बातों में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब देखते हैं कि इंडिया गठबंधन जो महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे आगे चल रहा था, एक कमी के चलते क्या बीजेपी मोर्चा मारेगी। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जोड़ सकते हैं आगामी सभी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।